वेनेजुएला में बुधवार का दिन इतिहास के सबसे काले और डरावने दिनों में दर्ज हो गया है। वेनेजुएला में महज कुछ सेकंड में आए एक के बाद एक दो विनाशकारी भूकंपों ने सब कुछ तबाह कर दिया। कई इमारतें और मकान ढह गए, सड़कें फट गईं, चारों तरफ धूल और मलबा दिखाई दे रहा है। चीख पुकार सुनाई दे रही है। राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में आए इन भूकंपों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक मिनट के अंदर महसूस किए गए 7.1 और 7.5 तीव्रता के इन दो शक्तिशाली झटकों ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। ये प्राकृतिक आपदा इतनी भीषण है कि इसे पिछले 100 से ज्यादा सालों में वेनेजुएला में आए सबसे विनाशकारी झटकों में से एक माना जा रहा है। इस भीषण आपदा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, जबकि ढही इमारतों के मलबे में हजारों लोगों के दबे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाकों में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS का प्रारंभिक अनुमान बेहद डरावना और चौंकाने वाला है। USGS का अनुमान है कि भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 10,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें दिख रहा है कि भूकंप के झटकों से रिहायशी इमारतों से लेकर एयरपोर्ट तक तबाह हो गए हैं। स्थिति की भयावहता को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में तत्काल प्रभाव से आपातकाल लागू कर दिया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे अधिकारी ने बताया कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है। ये खबर सुनकर सभी को उम्मीद मिली है कि और भी लोग सुरक्षित निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक 23 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि उनकी टीम तब तक वहां से नहीं जाएगी जब तक वो हर उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं कर लेते जो अभी भी जीवित हो सकते हैं। हालांकि इस तबाही के बाद अब पूरी दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वेनेजुएला में मची इस तबाही के पीछे की वजह क्या है। वेनेजुएला में भूकंप आने की वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। वेनेजुएला एक ऐसे इलाके में है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। दरअसल यहाँ दो टेक्टोनिकल प्लेटें कैरिबियन और साउथ अमेरिकन आपस में मिलती हैं। यहाँ होने की वजह से वेनेजुएला हमेशा भूकंप के गंभीर रिस्क में रहता है। बुधवार शाम को भी इस इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ जो तबाही की वजह बन गया। US जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के मुताबिक बुधवार शाम को वेनेजुएला में 7 से ज्यादा तीव्रता के 2 भूकंपों में से दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप कैरिबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिकल प्लेट की सीमा के पास उथली स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से आया है। बुधवार के भूकंप की वजह बनी स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग तब होती है जब फॉल्ट यानी प्लेटों के बीच की दरारें आड़ी खिसकती हैं। ये हलचल तेज होती है तो भूकंप आता है। बुधवार शाम इन प्लेटों में हलचल के चलते 7.1 के बाद 7.5 की तेज तीव्रता का भूकंप वेनेजुएला में आया, जिसने भारी तबाही मचाई। USGS की रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर इन्हें नक्शे पर बिंदुओं के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन इस आकार के भूकंपों को एक बड़े फॉल्ट एरिया पर खिसकाव के तौर पर बताना ज्यादा सही है। वेनेजुएला के दोहरे भूकंप एक जटिल रप्चर इंट्रैक्शन प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। इससे आफ्टर शॉक की संभावना बनी हुई है। वेनेजुएला में एक मिनट में कम से कम 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें दूसरी बार ज्यादा तेज झटका आया। इस भूकंप को दुर्लभ घटना माना जा रहा है, जिसे अर्थक्वेक डबलेट कहते हैं। अर्थक्वेक डबलेट तब होता है जब एक जैसी तीव्रता के 2 बड़े भूकंप महज कुछ सेकंड में एक ही फॉल्ट पर या आपस में गहराई से जुड़े 2 फॉल्ट पर आते हैं। वेनेजुएला के लिए ये समय अभूतपूर्व मानवीय संकट का है, जिससे उभरने के लिए उसे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और मानवीय सहायता की जरूरत है। नमस्कार।